and sisters, and welcome to another episode of पूछ लो with me राजा ज़ियाउल हक। आज का जो सवाल है वो मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि वो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई छोटे बच्चे हैं जो कि अभी तक बालिग नहीं हुए, उनको प्लीज़ आप कहीं लेफ्ट राइट कर दें, बिकॉज आज का जो कंटेंट है वो ज़रा सेंसिटिव है, बड़ा ही परेशान कुन सवाल है। तो मैं आपके सामने आज वो शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा जिन्होंने ये सवाल पूछा है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि देयर यूज्ड टू लिव अ गर्ल in Jordan. She was thousands of miles away from me. So first she was a good Muslimah and prayed 5 times a day and fasted, etc. So suddenly she came into the act of zina, alcohol, drinking, etc. She told me she committed at around 40 zinas with men. So I came to know about this and said, why not message her and have fun? So we were messaging, flirting, sexting with each other, and so suddenly she sent her nude. I told her to send more, so she ignored me. I insisted her so much that she sent me more. So months have passed and I never talked to her, and she already had sent nudes to many more men before me. So after a couple of months I was bored and I texted her, hey, I have your nudes, send me some money or I will make them viral. And the response was, go ahead. Then he says I was confused and I just blocked her, never talked to her, but then I never shared her nudes with anyone either. Then the most drastic climax of the story was that she committed suicide after a few months of blackmailing her. Like she literally jumped off a building and took her soul. Alhamdulillah, I have never committed zina. Now my friend told me she killed herself because she got really scared that if her parents would find out about her nudes, as she had sent it to many more people. So the thing is, I'm really afraid, did this happen because of me? Did I make her depressed that she committed suicide? Will I be thrown into hellfire because of this? May Allah forgive me. अल्लाह अकबर। मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ बात ख़त्म करूँ। ये इतना सीरियस मसला है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और लगता है कि आज मैं आपसे कोई और सवाल डिस्कस नहीं जो ना कर पाऊँगा सिवाय इस क्वेश्चन के जो हमसे पूछा गया है। देखिए, सबसे पहला जो इसमें इशू है वो है चैटिंग विद द ऑपोजिट जेंडर। ये बात हम बार बार कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है कि वला तक़रबुज़ ज़िना, कि डू नॉट गो नियर ज़िना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िना मत करो, इसका मतलब है कि ज़िना के पास ले जाने वाले जो अमाल हैं वो भी मत करो। Those things that take you towards zina, step by step, you know, that messaging, that sharing voice notes, sharing videos, sharing pictures, sharing whatever, ये यहाँ से बात शुरू होती है, और करते 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 इंसान जो है वो मेजर गुनाहों के अंदर पड़ जाता है जहाँ पे जिना तक बात पहुँच जाती है। तो पहली बात तो ये कि आपका जो ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की फ्लर्टिंग, किसी किस्म का इस किस्म का जो सेक्सुअल कंटेंट है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट गोज विदाउट सेइंग। द सेकंड इशू हियर इज द इशू ऑफ शेयरिंग पिक्चर्स। मतलब why would you share your nude pictures with a stranger? Or forget about that, why would you share your nude pictures with anyone? Even forget that, why would you have nude pictures of yourself on your phone? I mean, ये मेरी समझ से बाहर है कि why would you do something like that? जबकि आपको पता है कि एक दफा जब पिक्चर आपके फोन से या आपके कंप्यूटर से निकल गई है ना, अब आपका उस पिक्चर पे कोई इख्तियार नहीं है। अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो किसके पास जाए, कोई उसको किस तरह यूज करे। इतना अपने आप को डेंजर में आप कैसे कर सकते हैं? मैं तो मर्दों से भी और स्पेशली खवातीन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपकी अपनी तस्वीर भी आपने अपने फोन में रखी हुई है, खुदा का वास्ता उनको डिलीट कर दें। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपका फोन भी जो है कल को आप बेचने के लिए चले जाते हैं। आपको पता है देयर आर वेज टू रिट्रीव डिलीटेड फाइल्स। चले आपका फोन बेचना नहीं, आपका फोन चोरी भी तो हो सकता है, और वो पिक्चर्स किसी और के हाथ लग जाए, फिर आप क्या करेंगे? और कल को आपको वो इस तरह ब्लैकमेल करे, फिर आप कहां मुंह छुपाते फिरेंगे? सो इसलिए पिक्चर्स अगर आपके पास हैं, वीडियोस हैं, कुछ भी है, प्लीज इन चीजों को डिलीट कर दें और इस तरह के काम मत किया करें। एक और तीसरी बात इसमें जो हमारे सामने है वो ये है द इशू ऑफ ब्लैकमेल। यानी चले एक शख्स ने गलती की जी, उसने आपको तस्वीरें भेज दी आप पे एतमाद करके, अब आप उल्टा उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। यानी इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है कि एक बंदा जो है किसी और को ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे और भेजो वरना मैं इसको लीक कर दूंगा। यानी या तो ना कि आप उनको इस बारे में ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी स्टॉप सेंडिंग मी पिक्चर्स और आई लीक दीज वंस, उल्टा आप उन्हें कह रहे हैं मजीद हराम करो। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह के सवाल, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन लाइक दिस। आई हैव गॉटन अ क्वेश्चन वेयर इट्स फार वर्स, जहां पे किसी ने ये कहा कि यू कमिट जिना विद मी और आई विल लीक योर पिक्स टू योर फादर एंड योर ब्रदर। मेरे साथ हराम रिलेशनशिप करो आप, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ ऑनलाइन चल रहा था, वो कह रहे नहीं मेरे साथ हराम करो एंड दैट्स ऑल आई एम गोना गिव यू बेसिकली।
देयर इज नो मैरिज, देयर इज नो नथिंग. हराम रिलेशनशिप करो वरना तुम्हारी पिक्चर्स लीक हो रही हैं. तो अपने आप को इस मुसीबत में डालने का फायदा. सो इसलिए ब्लैकमेलर, जो बंदा ब्लैकमेलिंग कर रहा है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत कोई हो नहीं सकती. एंड फोर्थली वो बात जो कि खुदकुशी तक एक इंसान को पहुंचा देती है. देखिए यहां पे उन्होंने सवाल किया था कि क्या मेरी हरकतों की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है. मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ सिर्फ आपकी हरकत की वजह से किया, लेकिन डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आपकी हरकत जो है उसने एक रोल प्ले किया है. देखिए एक इंसान खुदकुशी जो है ना, वो इस तरह नहीं होता कि वो सुबह उठता है एक दिन और कहता है कि आज मुझे अपने आप को कत्ल कर लेना चाहिए. ये जो खुदकुशी का प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम. यू नो पीपल दे गो थ्रू, इट्स कॉल्ड द वाटरफॉल इफेक्ट. यानी जिस तरह एक आबशार होती है ना, एक पानी कहीं से बह रहा होता है और फिर वो गिर जाता है, तो वो आहिस्ता 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 ट्रैवल करता है अंटिल फाइनली इट फॉल्स. जिस तरह वो एक फेमस एक्सप्रेशन है इंग्लिश का कि द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक. यानी एक ऊंट है, उसके ऊपर आप सामान लादते जा रहे हैं, लादते जा रहे हैं, लादते जा रहे हैं, अंटिल फाइनली इतना सामान उस पर आपने लोड कर दिया है कि उसके बाद जब आपने एक तिनका उस पर रखा तो बेचारे ऊंट की कमर टूट गई. तो कमर उसकी उस तिनके से नहीं टूटी, बल्कि वो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसके ऊपर सामान लादा जा रहा था, वो कॉन्स्टेंटली उसको बर्डन कर रहा था. जो लोग खुदकुशी करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि एक वाकया हो गया, उनके साथ बहुत सारे वाकयात यके बाद दीगरे होते चले जा रहे होते हैं और फाइनली कोई एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर उन्होंने कहा बस अब मेरी अंदर कैपेसिटी नहीं है, और वो खुदकुशी कर लेते हैं. तो डेफिनेटली किसी शख्स का ब्लैकमेल करना ये बहुत बड़ा बर्डन है जो बंदा अपने कंधों पे लेके फिर रहा है कि आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड, किसी दिन भी मेरी पिक्चर्स जो है वो लीक हो सकती हैं. तो सुसाइड तो बिल्कुल एक हराम चीज है, हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए. बल्कि रादर मैं ये कहूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसा शख्स हैं, चाहे मर्द है या औरत है, जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो रीच आउट टू वन ऑफ योर फैमिली और लव्ड वंस. खुद अपनी जान लेने की तरफ मत जाएं, रीच आउट टू योर फैमिली. हाँ ठीक है, आप कहेंगे कि मुझे जो ना जूते पड़ेंगे, मार पड़ेगी, कोई बात नहीं, सह लें उसको. जारी बात है, अब आप कोई बुरा काम करें तो ये तो नहीं होगा कि लोग आपको तमगा पहनाएंगे उसके बाद. अगर आपसे गलती होगी कोई बात नहीं, डांट खा लें, माँ बाप पिटाई करते हैं, पिटाई खा लें, लेकिन कम से कम उनसे शेयर कर दें ताकि आपकी जान बच जाए, ताकि आप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बच जाएं. एक दफा मुझे याद है, एक सिस्टर ने मुझे रात को तकरीबन 2 बजे कॉल आई उनकी, और वो रो रही है फोन पे. मैंने पूछा भाई मसला क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी हुआ ये कि एक बंदा है मुझे अभी ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे साथ जिना करो वरना तुम्हारी पिक्चर्स को मैं लीक कर दूंगा. तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा बराए मेहरबानी आपने बिल्कुल पिक्चर्स लीक नहीं कर, उनकी बात नहीं मानी. वो लीक करते हैं, करने दे, आपने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो कहते हैं ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट. एक गलती होगी तो अब आप दूसरी करेंगे, सारी उम्र के लिए उसके गुलाम बनना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल ऐसा मत करें. अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस में से रीच आउट टू समवन, डू नॉट कमिट सुसाइड. एंड फाइनली जो आखिरी बात उन्होंने जो मेंशन की वो रिपेंटेंस के बारे में, कि वो तौबा करने वाले हैं. देखिए अगर इंसान कोई भी बड़े से बड़ा उसने गुनाह किया हुआ है, अगर वो तौबा सच्चे दिल से करना चाहता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे हमेशा खोले रखे हुए हैं. तो मैं इन भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जो आपसे गलती हुई आप तौबा करें, सच्चे मानों में ऐसा काम आइंदा नहीं करना, और अब कोशिश करें कि अल्लाह की तरफ लौट आएं. अल्लाह ताला यकीनन गुनाहों को माफ करने वाला भी है, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर अब से चलेंगे, पिछली चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, नेकी वाली रास्ता इख्तियार करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहमान भी है, रहीम भी है, गफूर भी है, गफार भी है. इंशाअल्लाह आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अनदर एपिसोड ऑफ पूछ लो. अंटिल देन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.